In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Arshila Shamim from MA Final. My research topic is a study on the problem faced by the parents in handling the mentally challenge in Mangalore district. रिसर्चर ने ये टॉपिक इसलिए चूज करा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं अपने चाइल्ड की ब्रिंग अप में उनको हैंडल करने के लिए। उन्हें इतना आइडिया ही नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आईडीडी की अगर हम बात की जाए तो बेसिकली आईडीडी की 4 कैटेगरीज होती हैं। तो रिसर्चर ने इस रिसर्च में ये कोशिश करी कि उन्हें ऐसी रिकमेंडेशन दी जाए और एक ऐसे राइट डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए कि पेरेंट्स जो है इजीली अपने बच्चों का हैंडल कर सकें और जो भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं उसे ओवरकम कर सकें। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के लिए वो बेसिकली 1837 में फ्रांस के साइकियाट्रिस्ट यागो ने स्टार्ट करा था। जो फर्स्ट स्कूल जो इनके लिए ओपन हुआ वो मसाचुसेट्स में 1848 में हुआ था। देन इसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ था। फर्स्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल्सो नोन एज अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी was started by medical officer of institutions in 1876। बेसिकली बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हैं, मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन को असिस्ट कर रही हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं और किसी ना किसी लेवल पर उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके लेवल के ऊपर और जो भी उनकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है। इसमें पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा अवेयर किया जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स को इतनी नो हाउ नहीं होती मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के बारे में। डिफरेंट वर्कशॉप और सेमिनार्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, उन्हें राइट डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। बिहेवियर के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के साथ क्योंकि वो बिहेवियर्स बहुत ज्यादा शो कर रहे होते हैं, टेंट्रम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शो कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन्हें बताया जाता है कि पेरेंट्स किस तरह से IFSP में काम कर सकते हैं, IEP में काम कर सकते हैं, किस तरह बच्चों के जो बिहेवियर हैं उन्हें इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में अप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी रिकमेंड की जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड की जाती है। मीनिंग ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली ये नैरो डेवलपमेंटल का फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसका ऑनसेट जो है डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। ये डिसेबिलिटी जो है डेफिशिएंट कॉज करती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और अडेप्टिव बिहेवियर में। ये डिसेबिलिटी ओरिजिनेट होती है बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को जो है मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है और मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। सिम्टम्स, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो है मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो इनिशियली स्टेज पर अपीयरेंस हो जाते हैं लेकिन कुछ उस वक्त तक नहीं होते जब तक चाइल्ड स्कूल गोइंग एज में ना हो। सबसे पहले है बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शो करते हैं, बहुत ज्यादा एंगर होता है, सेल्फ हर्ट करते हैं, ये लोग दूसरों को भी इंजर्ड कर देते हैं। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कॉग्निटिव की बहुत ज्यादा लैकिंग होती है, पुअर कॉग्निटिव होती है, किसी भी चीज को ये लोग रिमाइंड नहीं कर सकते, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। सिटिंग ये बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग बहुत लेट होती है, इनको बहुत ज्यादा ट्रबल होती है क्योंकि इनकी स्पीच जो है ये डिले होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मेन जो यहाँ पर रिसर्चर ने हाईलाइट करा है वो प्रॉब्लम फेस्ड बाय पेरेंट्स करा है। कौन कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। सबसे पहले वरी अबाउट द फ्यूचर। पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वरीड होते हैं अपने चाइल्ड के फ्यूचर को लेकर क्योंकि जब तक पेरेंट्स हैं एज पेरेंट्स तो वो अपने चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं, लेकिन चाइल्ड इस परस्पेक्टिव में सोचते हैं पेरेंट्स के अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद जो है वो चाइल्ड की लुक आफ्टर कौन करेगा, कि चाइल्ड इतना केपेबल है कि जो भी अपनी नीड्स हैं वो खुद जो है वो फुलफिल कर सके, वो खुद अर्न कर सके, उनका फ्यूचर क्या होगा। इस तरह की नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो पेरेंट्स के माइंड में होती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो वो बहुत से जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एज पेरेंट्स जो होते हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में होते हैं, वो बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस कर रहे होते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में सोचते हैं और उनके जो ब्रेन में इसी तरह की चीजें जो है वो सर्कुलेट करती है क्योंकि एज पेरेंट्स उनके भी कुछ इमोशंस होते हैं, वो भी ये देखते हैं कि उनका बच्चा भी उसी तरह से चले जैसे दूसरे बच्चे एक्ट कर रहे हैं, वो भी वही चीजें करें। तो इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अनरियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स को, वो जो है बच्चों के गोल्स इस तरह से सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों सफर करते हैं। पेरेंट्स ये अंडरस्टूड नहीं करते कि उनके चाइल्ड की स्किल्स क्या हैं, उनकी डिसेबिलिटी क्या है। वो इस तरह के गोल बना लेते हैं। पेरेंट्स जो भी गोल सेट करें वो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड है तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। तो पेरेंट्स को इस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटी होती है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं अगर समटाइम्स वो अपने बच्चों को छोड़कर शॉपिंग पर चले जाते हैं, या वो किसी इवेंट में जाते हैं, या वो अपने चाइल्ड को नहीं लेकर जा सकते, तो वो गिल्ट फील करते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिनाई फेस में होते हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा उनके बच्चे के साथ क्यों हो गया, उनका बच्चा क्यों जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। उनका लो मोटिवेशन होता है तो वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से हुआ, ये किसी गुनाह की वजह से हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मोस्ट कॉमन है। सोशल एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेस। बच्चों के जो है पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा सोशल एटीट्यूड्स फेस कर रहे होते हैं जब वो अपने बच्चों को किसी भी सोशल इवेंट में लेकर जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं अगर वो कुछ नहीं भी कहते तो उनके जेस्चर्स ऐसे शो करते हैं कि उनके बच्चों को जैसे पता नहीं कह दिया कुछ। तो ये चीज़ पेरेंट्स को हर्ट करती है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करती है। अगर बच्चा कोई शरारत कर ले तो नेगेटिव कमेंट, तो वो एज पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कुछ कहा जाए। तो इस वजह से पेरेंट्स जो है इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाते और वो सेल्फ आइसोलेट हो जाते हैं, वो खुद को ही घर में बंद कर लेते हैं, अपने साथ अपने बच्चों को भी, तो वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। बिहेवियर प्रॉब्लम, ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम शो करते हैं। एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता है इन बच्चों को हैंडल करना। तो एज़ पेरेंट्स इन्हें पता होना चाहिए कि कौन-सी स्ट्रैटेजी और कौन-सी मेथड को अप्लाई करना है, बच्चे को किस तरह से जो है कंट्रोल करना है। क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि वो एजुकेटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। छोटी-छोटी बात में अगर इनका कोई ट्यूटर है, स्पेशल एजुकेटर, तो उनको कॉल करके बोलते हैं कि ये नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, आप समझाएँ, आप बोलें, ये खाना नहीं खा रहा। तो एज़ पेरेंट्स उन्हें जो है, उन्हें उस चीज़ पर कमांड होनी चाहिए। और एंड में बस मैं मैरिटल इस फैमिली प्रॉब्लम्स बताऊँगी, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, पेरेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चाइल्ड के लिए, सोशल स्टिग्मा होता है क्योंकि नहीं लोग एक्सेप्ट करते, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड। Research problem. Study on the problem faced by the parents in handling the mentally challenged children. रिसर्चर ने जो इस रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करा है, उनका जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे पहले वो देखें कि पेरेंट्स जो है वो कौन सी मेंटल चैलेंजिंग को जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है स्पेशल चाइल्ड के लिए कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उन अपने चाइल्ड को खुद वो लुक आफ्टर करें, उनको वही रिस्पेक्ट, वही डिग्निटी और वही रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें जो उन जिस कि वो रिक्वायर्ड होती है, उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं खुद उसे अक्योर करें। पेरेंट्स को जो है वो चाहिए कि वो पैरा प्रोफेशनल की हेल्प लें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ डिस्कस करें, जो भी चैलेंजिंग्स हैं उन्हें बताएँ। इस रिसर्च का एक पर्पस ये भी है कि रिसर्चर ने इसलिए भी रिसर्च करी है कि इनको न्यू स्ट्रैटेजी बताएँ कि जो भी इंटायर प्रॉब्लम है वो डिस्कस किए जा सकें। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव, किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। रिसर्चर का भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है कि इन्हें बेटर गाइडलाइन प्रोवाइड किए जाए, जिससे पेरेंट्स जो है अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें और स्मूथली जो है उसे बैलेंस कर सकें। एक ऐसा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऐसा बेटर वे उन्हें प्रोवाइड किया जाए कि सोशल, लॉजिकल, इमोशनल एंड मोरल प्रॉब्लम से पेरेंट्स जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि इस चीज़ की स्टडी की जाए कि मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं उन्हें वो बर्डन तो नहीं समझते अपनी मंथली इनकम की बेसिस पर, क्योंकि इनके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो घर के एक्सपेंसिव अगर नॉर्मल चाइल्ड है उनके, लेकिन स्पेशल बच्चे के बहुत होते हैं, इनके थेरेपीज़ के होते हैं, इनकी स्कूलिंग का बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके ऊपर पेरेंट्स मोस्टली जो है ना बर्डन समझने लगते हैं। ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जामिन की जाए कि पेरेंट्स जो हैं वो सर्विसेज जो भी उनको दे रहे हैं, वो रिसोर्स वो वही दे रहे हैं जो वो दे सकते हैं, उनमें कितनी पोटेंशियल है या कहीं पेरेंट्स तो लैकिंग नहीं कर रहे। फिफ्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स की जो भी नॉलेज है मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च का। इसमें भी जो है सिग्निफिकेंट किए गए हैं कि पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है चाइल्ड को हैंडल करने में।
ये जो स्टडी है इसमें उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करवाया गया है और पेरेंट्स को हेल्प की गई है, न्यू वेज बताए गए हैं और स्ट्रैटेजीज बताई गई है कि प्रॉब्लम उनमें किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स कम कर सकते हैं। ये जो स्टडी है इसके ऊपर फर्दर स्ट्रैटेजी रिसर्च भी हो सकती है और वो ये है कि पेरेंट्स जो भी प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे हैं उसके ऊपर अब नई हम कंडक्ट कर लेंगे पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों के ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, कौन से मेथड है, क्या उनमें और कौन सी इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्या वो सही तरह से हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पेरेंट्स की अपनी स्ट्रैटेजी, स्किल्स और मेथड क्या है, इस चीज पर फर्दर रिसर्च हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। रिसर्च मेथोलॉजी। इसमें जो हमने पॉपुलेशन ली है वो हमने मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स लिए जो कि स्पेशल स्कूल इन मंगलाव डिस्ट्रिक्ट के थे। 50 पेरेंट्स हमने इस रिसर्च के अंदर लिए हैं। रिसर्च प्रोसीजर जो है रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट करा है प्राइमरी डेटा से। द रिसर्चर यूज वाज इंटरव्यू, उन्होंने जो है इंटरव्यू का शेड्यूल यूज करा है और इसमें प्रीफर यही किया गया है कि लोकल लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जाए ताकि जो रिस्पॉन्ड है वो सही मिल सके। इंक्लूसिव क्राइटेरिया यही था कि जो 15 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के जो भी रिस्पॉन्सेस हैं उसे कंसीडर किया जाए। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में ये था कि पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन जो कोमॉर्बिडिटी डिसीज के साथ है उनके रिस्पॉन्सेस को कंसीडर नहीं किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्कशन ऑफ पॉसिबिलिटी फर्दर रिसर्च। जैसे ही मैंने पहले बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सी एनजीओस भी बच्चों के लिए काम करवा रही हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हैं। अब तो स्पेशल डेज भी बच्चों के बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो फर्दर रिसर्च ये हो सकती है कि पेरेंट्स का क्या रोल है, वो अपने बच्चों को किस तरह से वो कॉप अप करवा सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी वो यूज कर सकते हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। देन उनके बच्चे जो हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन, इस चीज पे फर्दर रिसर्च हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। टेबल की हम बात करेंगे, जो हमने अपना क्वेश्चन ईयर बनाया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था परसेप्शन अबाउट द वेरियस कॉजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिसके मुझे परसेंटेज आई है 50% जो है वो इविल आइज के ऊपर आया। देन सेमी अर्बन में आया 35.50% मेंटल प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देन हेरिडिटी आया 45.45%। नेक्स्ट स्लाइड। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी हमें परसेंटेज शो हुई है 71.42% at birth, below 6 months 52.60, and then 28.57 3 year to 7 year। और हमारे पास सबसे ज्यादा जो आई थी वो ग्रेजुएट पर आई थी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द रिस्पॉन्ड, जिसकी हमें परसेंटेज शो हुई। सबसे पहले हमारे पास रूरल में आई 57.14%, देन सेमी अर्बन में हमारे पास आई है 40% और फिर अर्बन में हमारे पास आई है 54.55%। डू यू फेस डिफिकल्टी ऑन सोशल स्टेटस, इस पर जो हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है वो हमारे पास रूरल में आई है 54.45%, देन सेमी अर्बन में आई है 60.57%, अर्बन में आई है 45.45%। और मेरा जो लास्ट है क्वेश्चन वो ये है स्पेशल चाइल्ड इज फेल्ट अ बर्डन टू द पेरेंट बेस्ड ऑन द मंथली इनकम, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास परसेंटेज आई है वो 54.45% आई है यस में, और नेवर में हमारे पास आई है 38.85। देन जो हमारे पास फिर परसेंटेज आई है 33.33% समटाइम्स एंड 42.29 यस में आई है। मैं कंक्लूजन रिकमेंडेशन पर आऊंगी कि एज रिसर्चर मैं पेरेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन के लेवल से और उनके सिम्टम्स और साइन से अवेयर हो। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए बच्चों को सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने में। बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो पब्लिक प्लेस पर ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चे जो है दूसरे लोगों से मिले और उनके साथ मिंगल अप कर सकें। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उन्हें लव दें, उन्हें केयर दें और उनके साथ अपने एक रैपो और बॉन्ड शेयर करें।
पेरेंट्स को चाहिए कि हमेशा वो कोऑर्डिनेट करें और कोऑपरेट करें पैरा प्रोफेशनल के साथ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हर्डल या कोई भी चैलेंज प्रॉब्लम फेस करें, पैरा प्रोफेशनल से वो डिस्कस करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो कभी भी उनकी कोई भी थेरेपी सेक्शन वगैरह जो है कभी भी मिस नहीं करें। पेरेंट्स को जो भी गोल बनाने चाहिए वो रियलिस्टिक बेस पर होने चाहिए। पेरेंट्स और केयर गिवर को कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें बच्चे के लिए, जिसमें बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चाइल्ड की जो भी डिसेबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करें और उसकी बेटरमेंट पर उनकी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सोचें। पेरेंट्स को कमांड होना चाहिए अपने बच्चे को खुद हैंडल करने के लिए। नाउ आई एम कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। इन द एंड बस मैं यही कहूँगी कि पहले तो ये था कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। अगर अब आप देखें इतना वास्ट और टेक्नोलॉजी हमारी फिंगर टिप्स पर है। इतने ज़्यादा नेशनल डेज़ भी बनाए जाते हैं कि अब हर कोई अवेयर है डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के नाम से। तो पेरेंट्स की भी हेल्प करनी चाहिए और पेरेंट्स का खुद भी मोटिवेट और विलिंग होना चाहिए अपने चाइल्ड की जो भी डिसेबिलिटी या जो भी चैलेंजेस है उसे कम करने के लिए। पेरेंट्स को जो है उन्हें एक सोसाइटी का ही मेंबर बनाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ये सिम्पलिसिटी ना लें, ना उनके ऊपर तरस खाएँ, बल्कि उन्हें इतना कैपेबल करें कि वो खुद से काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत डिफरेंट जो है वो मोटिवेशनल स्टडीज़ भी हमें मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी हैं कि वो बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक सोशल स्टेटस सोसाइटी में बनाया है। थैंक यू।